टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में की गई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया है। महाराणा प्रताप सिंह की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया है। आईपीएल के सेकंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे हैं और फिर उसे सीजन 15 चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अपने दूसरे खिताब की खोज में पहुंचना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की की। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेखिका गीतांजलि के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। खिताब जीतने वाले हिंदी भाषा की पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम्ब ऑफ सैंड रखा था। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लगाए प्रतिबंधों पर चीन और रूस ने वीटो लगा दिया। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद यूएन ने नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, लेकिन वीटो लगने के बाद अब ये टल चुका है। यूएन में चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकार के समय तकनीक को की समस्या का हिस्सा समझा जाता था, उसे गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचितों, मिडिल क्लास को हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है। भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावना दिखाती है। ड्रोन महोत्सव के दौरान पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने सरकारी योजनाओं के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। रक्षा क्षेत्र और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था तो हर बार मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं था, तो मैंने ड्रोन के जरिए केदारनाथ के काम का निरीक्षण किया। आज सरकारी कामों की गुणवत्ता को देखना है तो मुझे वहां पर निरीक्षण करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज शाम 5:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वहीं कल वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ ऑनर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। 29 मई को उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर घाटी में 3 दिनों के अंदर 10 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकवादी शामिल हैं। कर्नाटक के कन्नौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पालघर में यात्री से भरी एक बस 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। राज्य परिवहन निगम ने बस चालक के नियंत्रण खोने से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही गई। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मान लिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया कि वो सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल ना दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी। आईपीएल के सेकंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे हैं और फिर उसे सीजन 15 चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अपने दूसरे खिताब की खोज में पहुंचना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेखिका गीतांजलि के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किताब जीतने वाली हिंदी भाषा की ये पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम ऑफ सैंड रखा। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 आंकी गई। भूकंप का केंद्र दिगलीपुर से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दक्षिण एशियाई देश तिमोर में भी 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 300 के पार है। पिछले 2 दिनों से रोजाना 50 से ज्यादा मामले यहां सामने आ रहे हैं। वहीं 25 जिलों में एक्टिव केस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज शाजापुर जिले की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शाजापुर के एसपी को फटकार लगाई। उन्होंने चोरी की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे। रायपुर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा 12 बजे से आयोजित की जा रही है। आज प्रदेश कार्य समिति की समीक्षा की जाएगी। वहीं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति इस बैठक में तैयार होगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अपने विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अब निरीक्षण पर निकले तो गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने मंत्री तोमर को घेर लिया, जिसके बाद तोमर ने निगम अधिकारियों को तलब किया और तुरंत ही समस्या के निराकरण के आदेश दिए। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित पीडब्ल्यूडी विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने कल सुबह से रात तक ऑफिस में बैठकर फाइलों की जांच की। इस दौरान उन्होंने हर चीज में बड़ी गड़बड़ी पाई। इसके बाद उन्होंने सहायक ग्रेड 3 को दूसरे ऑफिस में अटैच कर दिया और उसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। जितेंद्र वर्मा दुर्ग बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनाए गए। संगठन मंत्री पवन साय ने इसे लेकर नियुक्ति पत्र भी जारी किया। बता दें कि अभी प्रदेश में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी हो रही है। पेंगोलिन को रायपुर लाकर जंगल सफारी में रखने के मामले को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर अब सोमवार यानी कि 30 मई को सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन लिस्ट में नंबर नहीं आने की वजह से इसे आगे बढ़ाया गया। वहीं रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने यह याचिका दायर की है। बिलासपुर भोपाल फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अलायंस एयर ने फ्लाइट की बुकिंग शुरू की है। आपको बता दें 5 जून से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर के बीच हवाई सेवा मिलेगी। सप्ताह में 4 दिन हवाई सुविधा दी जा रही है, जिससे हवाई यात्रा करने में आसानी होगी। इंदौर में 2 साल बाद डीईटी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ 19% परीक्षार्थी ही पास हुए हैं। बता दें कि 1217 सीटों के लिए 4590 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कोविड की वजह से 2 सालों से परीक्षा आयोजित नहीं हुई। भोपाल में आज भी पानी की किल्लत रहेगी। 45 घंटे तक नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते भोपाल के 150 से ज्यादा इलाके प्रभावित हो रहे हैं। 3 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। इधर नगर निगम ने भी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालक जून से हफ्ते में 1 दिन की हड़ताल कर सकते हैं। पंप संचालक पेट्रोल डीजल पर 5% कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मांग नहीं माने जाने पर पंप संचालक जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। पेट्रोल पर 3.30 और डीजल पर 2.12 प्रति लीटर कमीशन मिलता है। जशपुर जिले के दुलदुला अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दुलदुला और पत्थल गांव में संसदीय सचिव यूडी मिंज का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इधर पूरे मामले में जांच के लिए कलेक्टर ने 4 अधिकारियों की टीम गठित की।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रहे लोगों को राशि नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मकान निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। वहीं आज राशि की मांग को लेकर पाटन विधानसभा के ग्रामीण दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और किस्त जारी करने की मांग की। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी और इसलिए लोगों को घरों की चिंता सताने लगी है। धमतरी के तरागोदी ग्राम पंचायत के बुजुर्गों को वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन बुजुर्गों के आवेदन पत्रों की जांच के बाद पेंशन देने की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों बाद मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन दुर्ग नगर निगम ने अब तक नालियों की सफाई नहीं करवाई है। बता दें कि शहर के 4 से 5 बड़े नालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और अगर सफाई नहीं हुई तो बारिश का पानी नालियों में भर सकता है। सूरजपुर की विश्रामपुर पुलिस ने 2 अवैध कबाड़ गोदाम को सील कर दिया है। दरअसल विश्रामपुर इलाके में लंबे समय से अवैध कबाड़ का धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने संडे मार्केट स्थित गुलाम मोहम्मद और शिवनंदनपुर स्थित बाबा कबाड़ी के गोदाम में दबिश दी और कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई यानी कि कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के नेताओं के एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इफ्को कलौल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे के दौरान पीएम राजकोट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हत्या में शामिल दोनों ही आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्करी में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के तौर पर हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार तीर्थयात्रियों की मौत का मामला सामने आ रहा है। उत्तराखंड डीजी स्वास्थ्य शैलजा भट्ट ने बताया कि 3 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 91 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 26 मई को यात्रा के दौरान 16 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। असम में बाढ़ का कहर जारी है। नगांव जिले में 24 घंटे के बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इस साल आई बाढ़ और भूस्खलन में कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 12 जिलों के लगभग 5,61,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के पालघर में यात्रियों से भरी एक बस 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। राज्य परिवहन निगम के बस चालक के नियंत्रण खोने से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि 15 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं।